Today is 15th chapter is called Purushottam Yoga. You can say without yoga there is no chapter. योग के बगैर गीता जी में अध्याय में अधूरे. योग क्या है ये हमने अष्टांग योग में बड़ा अच्छे जाना. अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध योग. आज पुरुषोत्तम योग में आते हैं. वी आर little bit familiar if you go just travel the last to last session. 5 element body, along with the 5 element 10 organs, 5 sense organ, 5 action organs, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनके विषय, यह 23 चीजें मिलकर एक आपका जो पुरुष है इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है. और ये जिस प्रकार सुबह दोपहर शाम आपके मन की स्थिति सुबह कुछ और होती है, दोपहर को कुछ और होती है, और when you are going to in the night उस वक्त कुछ और होती है. एग्रीड? सहमत है आप? उसी प्रकार से 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह 3 गुण की प्रकृतियां मिलकर 23, हमारे इस सोल को 23 चीजें मिलकर 3 गुणों का बैलेंस रखती है. जिस प्रकार सुबह दोपहर शाम. क्लियर? अब आज का सेशन हम आते हैं ये पुरुषोत्तम योग. इसमें लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि तूने 3 गुणों के बारे में जाना. अब इस पूरी प्रकृति को मैं तुझको मिला के मैं बोलूं तो एक वृक्ष के समान, एक विशाल वट वृक्ष, लार्ज ट्री. अभी थोड़ा अपने आप को डिटेच करो, जस्ट लिसन. एक विशाल वृक्ष के रूप में है जिसकी जड़ें, रूट्स, नॉट गोइंग डाउन, रूट्स आर कमिंग अपर साइड. द लीव्स, ब्रांचेस. देखिए आप, एक ब्रांच टूटती है, एक पौधा बनता है, एक फूल बनता है, एक नया कोपल आ जाता है. नया कोपल फिर मैच्योर होता है, फिर वो टूटकर फिर नया कोपल आ जाता है. इट्स अ होल जर्नी. ये पूरे ईश्वर ने हमारी प्रकृति की बताया कि ये अविनाशी है. इसमें विनाशी लोग जन्म लेते हैं बार 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 बार. कौन से लोग लेते हैं? जो इन 3 गुणों में प्रॉपर बैलेंस नहीं बना सकते, जो रजोगुण उस तमोगुण में, जैसे हमने कल बात किया. तो वृक्ष है पूरा. अगर प्रकृति में आपको भी मिला ले तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो. एक वृक्ष है, द बिग ट्री. द लीव्स आर वेदास. लीव्स एक ज्ञान है. ज्ञान मतलब, वेद का मतलब तो वेद तो 4 होते हैं. तो कृष्ण भगवान का संशय ये तो नहीं है भाई 4 वेद हैं तो 4 ही पत्ती. नहीं, उन्होंने पत्तियों को एक वेद के बारे में बताया. और ये जो सूर्य है, चंद्रमा है और अग्नि है, ये मत सोच कि सूर्य अपनी चमक से रोशनी दे रहा है या चंद्रमा अपनी चमक दे रहा है या अग्नि. इन तीनों में मैं हूं. और अगर तू अपने वैराग्य से, मीन्स डिटेचमेंट से, अगर तू इन सब चीजों को काटेगा. अब ये चीजें आसपास की जंगल में, आपके मन के ही देखिए, जंगल में कौन कौन सी आपके जीवन का देखिए आसपास, रिश्तों का जंगल, चाहों का जंगल,
सुख दुख का जंगल, आसपास वृक्ष में घिरा है जीवन, शरीर में न जाने कितने अनंत नाड़ियां, लॉट ऑफ nerve in the body. You have to be fight with that. और उसको अपने सोल एलिमेंट से तू डिटेचमेंट से, इसको बोलते हैं वैराग्य से, तू काट सकता है। हम आगे आएंगे काटता किसे। तो इनको काटेगा ना तो तू ऐसे स्थान पर आएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं, जहां चंद्रमा भी नहीं, जहां अग्नि भी नहीं, एक परम धाम जो मैंने बनाया है। अभी तक तुझे मालूम नहीं है, तुझे बस ये मालूम है एक भूतलोक होता है, एक स्वर्ग लोक होता है, ना कोई भी बताया तेरे को। लेकिन तू अपने जंगल में ऐसा फंसा इस वृक्ष की टहनियों में कि रूट्स चूंकि ऊपर है इसकी, वह चीजें, ये पत्ती रूपी तो दूसरी अज्ञान रूपी चीजें हैं, वह तेरे को ऊपर आने ही नहीं देती। तो तू अपने आप को मान अपमान, सुख दुख, रिश्ते नाते, मैं जिम्मेदारी की बात नहीं रहा हूं, इससे डिटेच होगा, इसको ज्ञान रूपी तलवार से अपने वैराग्य से काटेगा, तभी तू मेरे परम धाम आ पाएगा। Only in that case you can come at my place where no sun, no moon, no fire. तो अगला बोलते हैं कृष्ण जी कि अगर तू एक समभाव में, जिसे हम बार बार बोलते आ रहे हैं, सुख दुख से दूर, परे, किसी के शब्दों से, मान अपमान से परे, वो मेरे ही लोग हैं जो तेरा अपमान कर रहे हैं, तू उनके अपमान से प्रेरित होके तू इतना कमजोर बन के तू रिप्लाई करता है, तू एक्शन करता है, तू भी क्रोध में आता है, फिर वो फिसल कर टहनियों से नीचे उतर आता है। मैं नहीं मानता कि तू ऊपर चढ़ना नहीं चाह रहा है, तो ऊपर चढ़ना चाह रहा है, जो जड़ है ऊपर, प्रकृति ऊपर की जड़। इसका मतलब हमारी जड़ें कहां हैं? उधर। अंडरस्टैंड? योर रूट्स आर इन टॉप, नॉट इन द डीप। हमें जाना कहां है? वहां। लेकिन हम यहां इंद्रियों के भोगों में, शब्दों में, श्रवण में, रस में, इन 5 इंद्रियों के विषयों में, झूठी प्रशंसा में, सुख में, दुख में, लगाव में हम उलझ जाते हैं। उलझा, मैं ये नहीं कह रहा कि तू मत हो, तू लग रिश्तों में, लेकिन तू यही की यही चक्कर लगाते रहेगा, इसी टहनी में लगेगा, ऊपर वाले से चढ़ेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। बस एक संकल्प ले तू अपने वैराग्य रूपी ज्ञान से, योग को जीवन में बना, साध। और जैसा तू तेरे परिवार का उत्थान सोच रहा है कि मेरा बच्चा फॉरेन जाके स्टडी करे, मेरी पत्नी ये हो जाए मेरा, वैसे ही तेरी सोल को भी अपलिफ्ट कर। आज तक कितने लोगों ने सोचा ऐसा? I think there are 19 people are here. Oh my God, I got a good job. I got a good money. I got a good bungalow. I want a good car. I want to become my son. I want to. Whenever you talk with yourself, you want to uplift your soul. No. But this is the indication that you all are coming here regularly. It means you want to uplift your soul element, जीवात्मा को आप ऊपर करना चाह रहे हैं। और वह केवल एक चीज से होगा कि अपने वैराग्य रूपी, डिटेचमेंट रूपी तलवार से इन सब टहनियों को काट, जो तेरे रिश्तों के रूप में,
तेरी पसंद नापसंद चाह के रूप में, तेरे प्लाटों में, प्रकृति में, इसमें ये कुछ काम नहीं आने वाला तेरा। ये रिश्ते वापस प्रकट होके होने जाएंगे, जिस प्रकार पौधे पे कपूर हो जाती है, एक नया उगता है, दूसरा उग जाता है, तीसरा उगता है, चौथा उग जाता है। यहां नहीं रहना तेरे को, तेरी जड़ें तो ऊपर है। तो आज का ये जो पुरुषोत्तम योग था, इसमें कृष्ण भगवान ने साफ कह दिया कि जो चीजें हैं ये पांचों इंद्रियां हैं और इसके विषय है, इसमें उलझना है, इसको भोगना है, तो तू केवल नीचे रह जाएगा। यू कैन नॉट कम अप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिश्तों से दूर कर लो, एक साक्षी भाव से अपने रिश्तों को देखो कि इसका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है, मेरी सोल अलग है, मेरा अपलिफ्टमेंट अलग है। ये मेरे अपलिफ्टमेंट में रोड़े हैं। All the people, those are surrounding with you, those are praising you, those are hurting you, those are giving the pain, those are giving the happiness. Don't attach with that. उससे अटैच मत हो। और फिर देखा तो मेरे धाम में आएगा। मेरा धाम मतलब परम धाम, जहां पर देयर इज नो सन नो लाइट। अब हम मुद्दे पे आते हैं। जमाना बोलता है ये मत करो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, जलन करो। गुरुजी होता है, क्या करें? कैसे इस वैराग्य कैसे वृक्ष को काटें? आता है ना, मन में आता है। गुरुजी आपने तो बैठ के पकड़ पकड़ बोल दिया कि डिटैच योरसेल्फ। हाउ? नाउ फॉर दैट continue the process of divine astro healing. After some time, you feel that you are seeing your relation as a viewer. एक साक्षी भाव से देखो कि मैं जिस प्रकार एक पिक्चर में देखते हैं, एक आपको आप बहुत सुंदर हैं तो कैटरीना कैफ बोले मैं तो कैटरीना कैफ जैसी दिखती हूँ, कल्पना कर लेंगे उसकी जैसे। लेकिन उसकी जैसा अपने आप को पात्र बना, वो कैसा काम कर रही है, एक दृश्य के रूप में जा रही है, 3 घंटे वापस आ रही है, फिर अगले पिक्चर में आ रही है, वो वही बन गया। तो उसकी जगह अपने को रखो, मैं भी एक पात्र हूँ, मेरा एक नाम है जो मुझे नहीं मिला, मेरे माता पिता को भी नहीं जानता था मैं, उन्होंने बॉडी दिया, थोड़ा लालन पोषण करा, मेरे माता पिता हो गए। Yes, when you grow, oh my God, you never detach with your responsibility. मैं नहीं मना कर रहा हूं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाओ, लेकिन अपने आप को उतना अटैच मत करो इमोशनली। एक थोड़ा गहरा मैं आपको गीत सुनाऊंगा आज, जो कि आज के दिन के ऊपर इस क्या कहता है, इस अध्याय पे पूरा बैठेगा। And it's in Hindi. I will explain the meaning in English. Listen, close your eyes. Very meaningful song. Just see your life as a tree, surroundings all are. शब्दों के जंगल में, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे? शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे? पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे।
आनंद तू ही, परमानंद तू ही, आनंद तू ही, परमानंद तू ही। ओम में खोकर, ओम में रम कर, ओम में मिलना है। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। मान अपमान कहाँ होता है, मान अपमान कहाँ होता है। ये तो है शब्दों की पकड़, मान अपमान कहाँ होता है। ये तो है शब्दों की पकड़, मान अपमान कहाँ होता है। ये तो है शब्दों की पकड़, उनसे घबरा तू जाए, इतना नहीं तू कमजोर। ओम में खोकर, ओम में मिलकर, ओम में मिलना है। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसा है रे। पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमा है रे। Now chant Om 3 times. Take long deep breath. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। यू कैन ओपन योर आईज। गुड। ऑल इज द वर्ल्ड गेम। मुझे ऐसा बोल दिया, हाउ ही डेयर, मुझको नहीं जानता, मेरा नेचर ऐसा है, उसको जानती है मेरा नेचर ऐसा था, फिर उसने मुझे क्यों बोला। अरे माय गॉड, हु आर यू। एक्सट्रोवर्ट की बजाय इंट्रोवर्ट हो। व्हाई यू आर involving yourself in the words? This is nothing. Your goal is to talk with Om, meet with Om, and blessed by Om. And what is Om? What is Lord Krishna, Shiva, Brahma? Everything is Om. मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्दों की पकड़। What is somebody respect you, disrespect you? If somebody disrespecting you, first he is disrespecting himself.
अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है तो पहले अपना अपमान कर रहा है, ये मान के चलो। जस्ट जी दया के भाव से देखो, जस्ट सी लाइक इज अ मर्सी, इज अ पेशेंट. If person is using bad word, see as a patient. If a person is in anger, see as a patient. Oh my God, how you look like when you go in the hospital and when you see the patient. Oh my God, he is cancer, my God. The same thing you apply. You are from Divine Astro Healing family. You apply on those are doing anger, those are showing anger. Those are saying that I am so and so, I have so much damage. Just bless them. Just pray, heal and bless. My God, save yourself. What's corona? Coronavirus. Giving the simple message. My God, coronavirus must be spiritual. And it is the due to Ketu it has been spread. He say only, my God, take care of you. Don't bother about the others. Everybody is harmless for you. Those are showing you, hugging you. They are thinking something another behind you. Make a distance. Clean your heart. But clean your head. Clean your soul also. We are cleaning daily in the night when we go to sleep. Everybody do it, na? Everybody are doing? Yes. When we sit it, we close eyes. Oh my God, when I wake up, I did something wrong. Oh my God, sorry. Just clean all. Past impression won't carry. Oh my God, मुझे उसने ऐसा कहा था गुरुजी, वो तो मेरे के सामने नहीं बोला, मैं ये कर देती, मैं वो कर देती. As a patient, just pray, heal and bless. Don't involve that process. Maybe possible. It is difficult for you, but it is possible. It is not impossible. The highest intensity of that pain, that Jesus, the people are putting nail on the head. But hey God, please forgive them. They don't know what they are doing. My God, उसके पेन से ज्यादा आपका पेन होगा क्या? मान अपमान को किस बात का है? हमें तो जिसने भेजा है कर्मों के चक्कर में, लेकिन हमें तो संकल्प है, हमें तो उसी के पास जाना है. उसकी हमें तो मालूम है कहां जाना है, लेकिन हमें तो ये बाहर विरक्ति की भी रखना है, आसक्ति भी रखना है, दोनों रखना है. We have to keep attachment and detachment till a certain level, but up to the word certain, you just see as a movie. आपका जन्म कब हुआ आपको नहीं मालूम, आप पैदा कब हुआ नहीं मालूम, किसी और ने बताया. होश संभाला तब पता लगा. आज की तारीख में आपको ABCD 1 2 3 किसने सिखाया नहीं मालूम. सब लोग माध्यम बनते बनते आ रहे हैं आपके जीवन में लाकर. एक उम्र तक तो आपको मालूम ही नहीं था आप कौन थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे. मैं बता दूं आपको 3 साल पहले क्या खाया था ना, हम तो कुछ नहीं. अभी आप कल परसों का नहीं बता सकते सर मुझको. Even you are unable. What God said in the Purushottam Yoga, Lord Krishna, I am the fire in your stomach when you eat. जब तुम खाते हो, वो खाना तुम जठर अग्नि बनती है, उसमें मैं हूं. जो तुम रस लेते हो, उसमें मैं हूं. मैं को कहीं नहीं छोड़ सकते, तुम हर चीज में हूं. बस उसका एहसास, उसका ग्रेटिट्यूड आप कब कब पे करते हो, ये मैंने. हे भगवान, तुमने खाना खाया. खाने का अगर एक बात बता दो मुझको, जस्ट एक टेकिंग एज ए जोक एग्जांपल. इफ समबडी से माय गॉड टुमारो लॉर्ड कृष्णा विल कम इन योर फूड एंड गिव द दर्शन. My God, how beautifully we chew our food. All slowly try to take. Oh my God, even you are unable to eat the food properly.
because you are already engaged in the outer world. When you keep food in front of you few 60 times, you will get the taste. Oh my God. But nowadays, most of the person doing watching TV, watching playing, mobile, WhatsApp, getting what going inside, they don't know. But we are not like that. हम उस प्रकार के लोग नहीं हैं. कम से कम आप लोगों से तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को संदेश बाहर भेजना है कि हम कुछ अलग है. अहम नहीं करना उस बात का, लेकिन कुछ अलग है. और हम जैसे हैं वैसे ही हम आपको भी बनाने आएंगे. There is a multi-level marketing in the God word also. You know, there is a MBA. My God, make 3 members. The 3 member make 3 member. You get the same multi-level marketing in the God word also. It have the knowledge. If you pass on the knowledge for 3 words, say 3 1 to pass on the knowledge something. So your, my God, your credit point is going to increase and increase and increase. आप में से जो भी यहां पर है उनको किसी ने बोला होगा भेजने का. हो सकता है वो अलग हो गए हो, आप हारे हो. क्या है ये? वो केवल एक माध्यम बन के आपको छोड़ गए, बाकी आपका काम. इसे आपके माता पिता भी आपको स्कूल में छोड़ जाते हैं, आपको ले आते हैं, जो सीखना आप सीखो, पढ़ना एक उम्र के बाद. तो पूरा जीवन इस पुरुषोत्तम योग को समझना हो तो एक वृक्ष के रूप में पूरी प्रकृति बताई गई है. इन प्रकृतियों से डिटेच होकर इसका रस भी लेकर और रस का स्वाद भी ऊपर वाले को सोचकर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं देखना, मेरा कुछ नहीं है, खाने का स्वाद भी मेरा नहीं. ये जो जिह्वा स्वाद टेस्ट कर रही है मीठा या कड़ा, ये भी मेरा नहीं है, ये भी उसी का है. इसमें वो है, पुरुषोत्तम योग में लिखा हुआ है. The God is the mission that I am in the taste, I am in the listening, I am in the smell. And when the time comes, just like how the air bring a fragrance in the another area, the same time when you detach with your body, the same Jivatma bring air, bring you somewhere else. जीवात्मा भी आपकी शरीर में जिस प्रकार किसी सुगंध को वायु प्रवाह कर एक स्थान से दूसरे ले जाती है, उसी प्रकार आपको भी आपकी न रहने पर आपकी जो जीवात्मा है वो उसको लेकर कहीं और ले जाएगी, किसी और में रख देगी. लेकिन हमें नहीं जाना, हमें तो वही जाना है ऊपर की जड़ पे. टारगेट बना लें. हम तो अभी से तैयारी कर रहे हैं. 4-5वें अध्याय से ही जब बोला था कृष्ण भगवान ने कि प्राण जाते वक्त 3rd आइस पे आते हैं, हम तो तब से ही कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस. यस, ओके. तो इसमें फिर मैं आपको कह रहा हूं कि कैसे करें गुरुजी. तो जस्ट सी द ऑल द पीपल दोज आर डिसरिस्पेक्टिंग यू इन द ईगर, इन द जेलस मोड, सी इज ए पेशेंट. क्या आपको कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है, उसको सलाइन लगी है और वो मास्क लगा रखा है और पैर उसका है, वो गए और उसने पैर मार दिया आपको बुरा लगता है क्या? यू फील हर्टेड. तो फील द सेम टाइम. दैट्स व्हाई लॉर्ड महात्मा गांधी गिवन समबडी क्लेप यू, पुट अप अनदर. बहुत मुश्किल जाता है सर, ये तो बहुत मुश्किल जाता है. और ये मुश्किल काम को संभव करने वाला इंसान ही उस परम धाम तक जाता है. हम तो अभी तिलमिला जाएंगे, कोई शब्दों में बोल दे हमको, तो हमारे बच्चे को कुछ बोल दे हमको, हाउ यू डेयर टू से लाइक दिस, माय गॉड, वी स्टार्ट वाइलिंग. इट वोंट गो 100% इमीडिएटली, कैन रिड्यूस इट. Whenever we see as a patient, जब एक मरीज के रूप में देखने लगोगे कि यार ये तो मरीज है, इसको खुद को प्रार्थना की जरूरत है, तो गुस्सा कर रहा है, आपका उम्रमान कर रहा है, अपना ईगो दिखा रहा है, oh my God, just see as a patient. In that case you can apply on your life. आप अपने जीवन को लागू कर सकते हैं और कोई संभव नहीं.
मेरे साथ हुआ कई बार, मेरे साथ ऐसा हुआ, कहीं ने हर्ट किया मुझको, बेडली हर्ट किया एटीट्यूड के साथ। मतलब मैं भी ऐसी स्थिति में आ गया था कि मैं भी रिवर्ट हो जाऊं, लेकिन इमीडिएटली आई गॉट अवे, माय गॉड व्हाट यू डूइंग। अनजान शब्दों की पकड़, काय का मान अपमान, उसको खाली हो जान दे। रिमेंबर, when the person scold you, disrespect you, if you listen 100%, you will get his call. I am sorry. Check it. जब वो क्रोध में रहता है तब उसको अपना अवेयरनेस पे क्या रहता है, वो द पर्सन इज नॉट इन अवेयर मोड, बट व्हेन he come in an aware mode, oh my god, sorry I did wrong. In that case, two things apply. I have to say sorry. No, वो आपका ईगो है, वो रोकेगा नहीं। नो यार, तो जो उसको वीन अप करके जो सॉरी कॉल कर देता है, अरे यार मेरे से गलती हो गई, दैट इज अ डिवाइन पर्सन। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग। कुछ पलों के लिए जैसे ज्वार भाटा आता, कुछ आ गया उसमें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर उसने डिसरिस्पेक्ट करके अगली बार आपको सॉरी बोल दिया तो अगला वाला उसका गुस्सा थोड़ा कम वाला है। तो इसे हमको तो बढ़ना है। अगर वो गुस्से वाले के साथ आप भी गुस्सा कर लो, आप भी रिवर्ट कर लो, नो यूज। उसको भी किसने बनाया? उस परमपिता परमेश्वर कृष्ण ने। आपको भी उसने बनाया। उस वक्त क्या फ्रस्ट्रेशन है उसके मन में, क्या पीड़ा है, आपको क्या मालूम। होता होगा आपके जीवन में 100% होता होगा। एक आपका हस्बैंड आते हैं, चिड़चिड़ा कर देते हैं, जो चाहे बोल देते हैं आपको, लेकिन मैं सबको यही समझाता हूँ कि देखो, आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर का कहां निकलेगा? कोई अपने वाले पर, किसी गैर को तो बोलेगा नहीं। हुआ कि आज तक बोला तुमने किसी गैर को, अनजान आदमी को? नहीं। घर के लोगों में जो रहता है प्यार मोहब्बत, जहां प्यार रहता है वहीं पर नफरत रहती है। तो कभी कभी टाइम लेके नफरत, वो फिर नफरत वाला फिर चला जाता, वही प्यार में कन्वर्ट हो जाता। अरे हमारा बच्चे ही ले लो यार, हमारे बच्चे भी कैसा क्रोध आता है हमको। अभी नहीं आया, अभी तू आ तो सही घर, जरा मैं बताती हूँ 7 बजे का बोल के गया, ये कब इन टाइम। अभी मेरे, हमको क्या बताऊं, मैं पर्सनल नहीं बताता मैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, ये सब कुछ संभव है। ये मेरे शब्दों के गीत में आपने सुना, हमें कहा जाना है? ओम में खोकर ओम में मिलकर ओम में जाना है। बस हमारी यात्रा ही ओम है। अब इसके अंदर तो कोई की डांट भी आएगी, कोई का गुस्सा भी आएगा, हमें तो बिल्कुल एक वाटर प्रूफ टाइप टैंक बनकर रहना है। और ये भी नोट करना, अगर आपने 4 पर्सन साथ में हो, फॉर एग्जाम्पल श्री रमन है 4 जनों के साथ में, और किसी एक ने श्री रमन को डिसरिस्पेक्ट करा, और श्री रमन कुछ नहीं बोलता है, इट्स ओके सर, तो यू फील दैट आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, तो रेस्ट ऑफ ऑल 3 विल एडवोकेट हिम। तूने क्यों नहीं बोला? तुझे बोलना था, तो गलत थोड़ी था। दे विल इनकरेज यू, बी अवेयर। अगर वह नहीं चाहते तो वो क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ उस वक्त कि नहीं सर इसकी गलती नहीं है। समझे आप? बहुत कम होते हैं। मैं खड़ा हूं सामने, सर ये श्री रमन की गलती नहीं है सर, ये आई एम सॉरी, आप गलत सोच रहे हैं इस बारे में। उसको बाद में बोलेंगे कि तू गलती तेरी नहीं है, तू जाके बोलना, ऐसा मत थोड़ी होता है, ऐसा करेंगे। Oh my God, backbiting. Your all is very divine. Just needing, just a diamond. Everybody is a diamond. Just need a cutting for more shine, more shine, more shine. Simple. Okay? Yes. So, is 15th chapter is finished now. Tomorrow we have the global prayer session, and tomorrow morning 7:30 AM IST, our divine astro healing course
join it, the same link, few new participants also. And if somebody did the course already, more than 2 times, 3 times, they are repeating, just try to. I have to take the course. How I take the course, how Guruji talk, how Guruji take the course. You just do the learning. You can, maybe possible, you can make this course more better than me. Okay, don't you know Guruji, you are Guruji? No. Maybe you can plan more beautiful. Concept is same, but you can do more beautifully. Okay, तो ये जीवन है सर, जीवन को समझना है. Today we complete the 15 chapters, 16, 17, 18, 3 chapters are remaining. 18 is so long, but 18 will give the final key of the life. 18 अध्याय आपको पूरा चाबी दे देगा आपके हाथ में. अभी भी 3 अध्याय में बच्चा, अभी तो देखा है आपने प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, सुख दुख क्या है, हमें क्या करना है. Okay, so tomorrow 7:30 is a divine astro healing course. So maybe lot of participants are here, and those are going to participate tomorrow morning. And somebody asked one question to me: is Nagmani, Nagashri, you ask one question or just ask again? I will take the session. Yes. Wait. Unmute you. I already unmute. Yes, say. The question was, you said yesterday that we can find out by how people talk as to if they are whatever their guna is. So I asked, how is it possible? First of all, she asked very good. Guruji, you are saying that you can find out the person, the which disbalance, rajogun balance, tamogun balance, which balance. First of all, why we want to know? You check yourself, number one. It's for you. Okay, maybe I can give the reply. Don't be involved. Why you want? Are you judging? Are you talking with them? Is the sattva gun is okay? Rajogun okay? Tamogun is even temper. His vocabulary different. But I can explain. But why you want to know? You just take care of yourself. You just take care of your sattva. You just take care of your imbalance. You just watch your mind. आप एक प्रकार से आप अपने, जिस प्रकार आपका एक छोटा बच्चा होता है वो कहाँ जा रहा है पूरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार यू ऑब्जर्व योर सोल टू योर थॉट्स एज अ किड. कहाँ जा रहा है ये, पकड़ लो वापस. कब में, मतलब आई एम गिविंग अ वेरी बिग एग्जांपल, एंड कहने को भी बहुत सरल है और समझ लो कठिन है. अपने विचारों पर बंदिश रखो, अपने सोल की देखो विचार को देख सकते हैं आप. अभी क्या विचार चल रहे हैं आपको, यू नो इट. तो कौन सा विचार मेरा क्या संदेश दे रहा है और मुझे कहां ले जा रहा है, उसको वापस लाना, वापस अपने मूल स्वभाव में लाना. इट इज द मेन. और एक हद तक उस विचार के साथ चलो भी, भले गंदा विचार हो, लेट्स वॉक, उसको थोड़ा तृप्त हो जाने दो. और इमीडिएटली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वन थॉट इज गोइंग इन द गटर. यू आर सीइंग दैट, ओ माय गॉड, वो तो दूर गटर में जा रहा है, और नहीं मेरे को नहीं जाना. जस्ट वेट, मे बी पॉसिबल स्टॉप बिफोर द गटर, और कोई बच्चा गिर रहा हो उसको बचाने के लिए आपको ले जा रहा था. तो जस्ट सेव योर थॉट प्रोसेस बाय योर सोल, जस्ट लाइक ए किड who is a 6-month-old and roaming here, where you properly watch, गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए. समझे आप लोग? You understand what I mean to say? बस एक काम आपने कर लिया ना, कि आपने अपने सोच से अपने विचारों को देख लिया, तो आपको गुस्सा गुस्सा कुछ आएगा ही नहीं. अभी मेरे से ट्रांजैक्शन गलत हो गया ऑफिस में,
तो अभी भी कुछ तो कर नहीं सकता उसके लिए, हो गया ना। अब ओ माय गॉड मेरा हो गया, 3-4 दिन आ गया मेरे पास, गुरु अब से हो गया, दे आर कमिंग फॉर द सिंपैथी। डोंट एक्सपेक्ट एनी सिंपैथी नाउ, बिगर ऑफ एपैथी, इट इज ओके, हैपन इट विल कम बैक। 1 घंटे बाद वापस आ गया, वापस ही आ गया सामने वाला। आप उसमें रस मत लो, भले अच्छाई में भी रस मत लो, बुरे में भी रस मत लो, एक साक्षी भाव से। और आप देखोगे ना एक साक्षी भाव से बाहर की दुनिया को, तो आपको लगेगा अरे कितनी खराब है यार ये तो। यही जो एक लेडी साथ में थी, इसकी तारीफ कर रहे थे, वो गई और उसकी बुराई चालू हुई। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर थॉट्स। जहां तक नागश्री तुम्हारा प्रश्न था कि हम लोगों को कैसे जाने कि उसमें रजोगुण है कि सत्वगुण है कि तमोगुण है, तो अभी हमको जानने की जरूरत ही नहीं है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं, है ना। अभी हमें देखिए कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है तमोगुण है, और कोई केवल ये कर रहा है मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, इसका मतलब ये रजोगुण वाला है। वो कोई व्यक्ति शांतता से आपके शब्दों के प्रवाह से आप समझ सकते हैं उसके शब्दों के बाद वो कैसा है, हालांकि सत्व दिखेगा। ओके, एनीबडी आस्क द क्वेश्चन? कंचन? यस कंचन। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी कल जो कोर्स है डिवाइन हेस्ट्रो हीलिंग, वो सेम है ना जो पहले किया हुआ है, कुछ चेंज तो नहीं होगा ना? वो तो कंसेप्ट सेम तो सेम ही रहेगा ना बेटा। हाँ ठीक है। वो क्या है, अभी हमने क्या करा, लेवल 1 हम कराते थे, अभी हमने लोगों का कीमती तो लेवल 1 लेवल 2 हमने दोनों मिला के करा, साथ में कर दिया। ठीक है गुरुजी। क्योंकि बेसिकली अच्छा एंड गुरुजी, हाँ। और गुरुजी एक आपने अभी जो शब्द गाया उसमें था मान अपमान कहाँ हो तो ये तो है शब्दों का पकड़, उसके बाद क्या था लाइन? मतलब तो लिख रही थी हाय अल्लाह her mind was not with that feelings, he was minded। अच्छा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि मुझे आपके शब्द बहुत पसंद आते हैं, मैं हमेशा कभी कभी लिख लेती हूँ। अरे वाह यार, चलो चलो कौन बताएगा क्या बोला था मैंने, कौन बताएगा? लास्ट सेंटेंस, घबरा तू जाए इतना नहीं तू कमजोर, उसके पहले क्या था? एक मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्दों की पकड़। ये इससे घबरा जाए, हम इतने कमजोर भी थोड़ी हैं, लेकिन हम तो अरे माय गॉड, मान अपमान, किसी ने कोई 2 शब्द बोल दिए, हाउ डेयर माय गॉड। लेकिन अभी थोड़ा दूर रहे, हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, जितना विरक्त रह सके। बस आप तो एक लगाम से अपने थॉट को पकड़ लो, एक मैं आपको की दे रहा हूँ, या भी वाइब्रेशन में ही, बस ध्यान रखो। ये लास्ट लाइन बता दो, लास्ट लाइन बता दो ना। कौन सी लास्ट लाइन जो थी ना, आफ्टर शब्दों की पकड़, उसके बाद लास्ट लाइन क्या थी? लास्ट वाली लाइन। अरे मैं खुद भूल गया, पूरा गाना गाता हूँ ना तभी आएगा वो क्लियर, भेज दूंगा आपको गाना लिख के, है ना। सो देखो अच्छी बात है, कितने अच्छे शब्द, सुंदर शब्द है यार। अभी मैं किसी से मेरी सोल को पीड़ा मिल रही है, भगवान तो कह रहा पीड़ा देंगे, लेकिन तेरे को कितनी एक्सेप्ट करनी है तेरे ऊपर है। ओके चलो हम आके छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। रिंकू कैसी हो तुम? रिंकू बढ़िया। गुड़िया कैसी है तुम्हारी छोटी? अजय पास में? ब्लेसिंग्स बेटा, ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू। शीला जी, रूपा जी, हेलो वेली, हाउ आर यू? You asked something na on my you asked something, hello Willy, on गुरुजी, ये गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप ही कल का आपका YouTube में मैंने सुना है कल का, वो पूरा सुनने के बाद आपने कहा है कि सत्व गुण को हमें बढ़ाने के लिए बड़ों का आदर करना चाहिए, उससे सत्व गुण बढ़ जाते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग होने के वजह से वो झूठ भी कहते हैं, क्रोध भी कहते हैं, हमसे 1000 बार कोशिश करने पर भी वो बात नहीं करते हैं, तो हमें वो अपमान सह के फिर से उससे बात करना पड़ेगा, या 1000 बार कोशिश करने के बाद हमें दूर रहना चाहिए? बड़े बुजुर्ग है,
उससे हम झगड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से वो हमारा 1000 बार कोशिश करने पर भी, आप समझ गए हैं ना मेरे मैं कोई क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ? समझ just I will explain you. देखिए, if we are respecting our elders, it's our duty. अगर वही कर्म अगर आप आदर भी करोगे और उस प्रकार से उनसे भी अच्छा व्यवहार चाहोगे, एक्सपेक्ट नहीं करना आपको। हमारा तो काम है हमसे बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, दैट्स ऑल। वह दे या ना दे ये आपका विषय नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मांगने की कोशिश करते रहेंगे क्या, वो नहीं। आप डोंट ट्राई टू उनको, आप कौन हो तो सही करने वाले, वो नहीं है, वो उनकी दृष्टि में सही, आप अपनी दृष्टि में सही हो। आप तो रात को सोते होगे तो मेरे पेरेंट्स को इज्जत दी, मेरे इन-लॉज को इज्जत दी, उन्होंने कुछ इसमें करा तो वही बात आ गई, मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्द पकड़। अंडरस्टैंड? गुरुजी, एक और बात है गुरुजी, हम इज्जत देते हैं उन लोगों से, जब भी सामने आते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले में तो दूसरी तरह बर्ताव करते हैं, अपमान करते हैं, हमारे को बहुत उससे मन में बहुत चिंता होती है, बार बार लाइक उसके डिप्रेशन जैसा हो जाता है मनुष्य को। तो क्या करना चाहिए, अपमान करने पर क्या करना चाहिए? हाँ बेटा, मैं समझ गया। वेरी गुड। शी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि अगर आपको पीड़ा कोई दे रहा है, आप सेवा कर रहे हो, यू आर सर्विंग देम वेरी वेल, नॉट मोर देन योर एफर्ट्स, बिसाइड दैट यू आर गेटिंग डिसरिस्पेक्ट, एक्सेप्ट एज ए डिवाइन प्रसाद। What you can do? Can you change your elders? No. The same thing you won't repeat when you become older. हो सकता है कभी कभी आपने किया हो तो आप ये फेस कर रहे हो, लेकिन आप जब एल्डर हो तो हमें वो चीज यंगर्स के साथ नहीं करना। और ये तो क्या है, वो चंद आपके घर के 10, 15, 20 जने लोग हैं, अल्टीमेटली तकलीफ आएगी तो काम कौन आने वाला है? वो कितना भी रिस्पेक्ट करे, मेरा ब्रदर है, माय गॉड, सब कुछ एक नंबर होने के बाद भी एब्यूजिंग देता है, बाहर वालों को बोलता है सिंपैथी अर्न करने के लिए, बाकी मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं कोई नहीं हूं करेक्ट करने वाला। आई हैव टू टेक सर्टिफिकेट फॉर माई सेल्फ ओन, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ए सर्टिफिकेट फ्रॉम समवन एल्स। क्या उनके शब्दों में कि बहुत अच्छा काम किया ना, शब्दों के जंगल में कहां फंसाए रे तू, जहां आपने समझ गया कि तो शब्द की बात है। हर इंसान स्वार्थी है, हर इंसान स्वार्थी है। वो कर रहे हैं, इसकी तारीफ करूंगी, कारपोरेट में काम करेंगे तो बोले काम करना कम कर देगा। आप भी स्वार्थी हो, मैं नहीं करो स्वार्थ रखो, हाँ मैं स्वार्थ रखता हूं कि मेरी सोल को मैं लेके जाऊंगा परम धाम पे, टेम्पल। ओके, Elevely got it? Don't bother about the respect and disrespect. Don't try to teach, not thought as you just do your duty, that's all. You are going to get whatever you are expecting, you are going to get from the divine. And we are learning the Gita, don't expect any result from your any action. In that case, only you can reach in the higher divine soul. Cool? Okay. Now, can we go for any further question? Anyone have any question? Yes, yes, yes. I will satisfy you early. Yes. गुरुजी, मुझे ऐसा समझ में आया है कि वो जो भी जैसा बर्ताव करे, लेकिन जब सामने आने पर उसको हेलो कह देना चाहिए और बाकी सब छोड़ देना चाहिए। ये आपका, मुझे ऐसा समझ में आया। देखो बेटा, these are the one thing.
if they are smaller than you, if they are smaller than you can guide them. You can teach it's not wrong, it's wrong. But if somebody, and after then, he won't listen you, just leave it. You have to 100% satisfied. And if the person is elder and he is disrespecting you, you are giving the 1000% respect, but you don't bother. Because elder is like a god. वो भले यही चीज आप बोलो, अगर मैं आपके इन-लॉ की बात करूं, मैं आपके इन-लॉस की फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि किसी को किसी की सास से तकलीफ होती है ना, मदर इन-लॉ से तकलीफ होती है, वही चीज उसकी मदर से हो तो तकलीफ होगी क्या उसको? नहीं। देखो, तो व्हाई यू आर मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन योर मदर एंड हस्बैंड मदर? मैं आधे लोगों को यही समझाता हूं, ये एलओएल की प्रॉब्लम नहीं है, एलओएल इज जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो what is the difference? Just take it. जिस प्रकार हम अपनी गलतियों को माफ कर देते हैं, उसी प्रकार हमें दूसरों की गलतियों को भी माफ करना होगा. You have to excuse. हमने जिंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया. Okay? To you listen, not going to excuse for them. आप only for your growth. Only for your growth. They must be penalized by the divine, because if they are not giving the proper love against love to the younger, they will get the punishment. You don't try to become a judge. You just play your role. But along with the awareness, if somebody hurting you, is that cheating? Never belong in that your thought in the night time you sleep. Oh my God. You see, so I tried a lot. Never. Detach immediately with that incident when it's over. You are still caring. Really? Yes? Okay? Good. Just think them like a passenger in the train. If some passenger is hurting you, is just sitting, what you can do? Can you drop in the train? Okay, it's okay. It's a mood. One child is crying in the night, crying. What you can do? Nothing. Just you have to. So it's a life, phase of life. Just ऐसा कभी होता लाइफ में कि रात को सो रहे हैं हम पर भी आवाजें आ रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते. क्या करेंगे? आवाज को सुनना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उसी प्रकार अपनी समस्त बॉडरेशन वरीज को एक्सेप्ट करो. Be in the present and accept, just surrender to the divine. Cool? Okay. Now 5 minutes only prayer, 5 minutes prayer. Yes, do like this. Then go. Turn to right side. Turn straight. Turn to left side. Turn straight. Bring more. Stretch your both hands. दोनों हाथों को ऊपर. Allow your shoulders. Become aware of your third eye. Exhale 11 times breath. Release your both hands. दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें. Now just chant Ram with me. Okay. How I chant it, second time you follow. If I say Ram, everybody will say Ram. The pattern of Ram will change. Okay. I will say one time, you all say collectively one time. I unmute you all. I'm going to unmute you all. Just see today's magic by the Purushottama Yoga.
Yes, unmute yourself. Unmute yourself. Everybody unmute. Try to unmute. No voice. Try to hear. No voice. No voice. Yes. Everyone mute. Yes. One time I will say that Ram, then you say the same. Keep your eyes closed. Ram, 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 ओम में खोकर ओम में मिलकर ओम में रमना है। शब्दों के जंगल में तू क्यों बसा है? Just is a mother element, how you watch your small 6-month son. In the same way, watch your thoughts.
If there is no thoughts, whole attention on third eyes. If any thoughts, be with your thoughts. जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ए दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, है दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भांति भांति के है परमेश्वर, प्रेम तुम्ही दिखलाते। भांति भांति के है परमेश्वर, प्रेम तुम्ही दिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ए नैया के खेवनहारे जपू तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। Become aware of your body. Is temporary body, temporary thoughts, temporary. Become aware of your soul. अपनी अंतरात्मा में जाए। परात्मने नमः। Now become aware of your name and your body. अपने नाम के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी होठों की मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते। You can open your eyes, becoming aware of your surroundings and body, and feel the glass of water. Drink water.